स्मिता पाटिल की जिंदगी को लेकर दो बातें होती हैं, एक उनका अभिनय और दूसरा राज बब्बर की जिंदगी में आना। जानिए क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। बॉलीवुड की वो हसीना जिन्हें देखकर कभी लगा ही नहीं कि वो अभिनय कर रही हैं। अपने किरदारों में खो जाना उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। सिर्फ 31 साल की उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया था जो कई एक्टर्स पूरी उम्र जीने के बावजूद हासिल नहीं कर पाती। बड़ी बड़ी आंखों वाली सांवली सलोना यौवन ये कोई और नहीं बल्कि स्मिता पाटिल थी, जो अब इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन उनकी यादें कई हैं। स्मिता पाटिल की मौत के बाद इतना वक्त बीत जाने के बाद कोई स्मिता को आज भी कहां भूल पाया है। अपने सशक्त अभिनय से मिसाल कायम करने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 को पुणे में एक मराठी राजनीतिज्ञ परिवार में हुआ था। उनके पिता शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मां विद्या ताई पाटिल सामाजिक कार्यकर्ता थीं। स्मिता का नाम रखे जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जन्म के समय उनके चेहरे पर स्मिता यानी मुस्कुराहट देखकर मां ने उनका नाम स्मिता रख दिया था। यही मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू बनी। जिस बेटी की मुस्कान को देखते ही मां कायल हो गई थी, उसी मां ने अपनी बेटी को होम ब्रेकर तक कह डाला था। स्मिता अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही थी। उन्होंने एक्टर राज बब्बर संग शादी की थी। बड़ी बड़ी आंखें, नूरानी चेहरा और गजब की गंभीरता वाली एक्ट्रेस की फिल्में आज भी दर्शकों को बांधने में कामयाब रहती है। पर्दे पर उनकी फिल्म चल रही हो तो देखने वाले बरबस हर सीन, हर हाव भाव को बस निहारते रह जाते हैं। एक्टिंग की दुनिया में कमाल करने वाली स्मिता पाटिल पहले न्यूज एंकर थी। खास बात यह है कि सड़क पर गिरी उनकी तस्वीरें दूरदर्शन के निदेशक को पसंद आ गई थी। स्मिता पाटिल की जीवनी मैथिली राव ने स्मिता पाटिल अ ब्रीफ इनकैडियंस नाम से लिखा है, जिसमें उन्होंने स्मिता पाटिल के दूरदर्शन को लेकर मजेदार किस्सा शेयर किया है। मैथिली राव ने स्मिता पाटिल की जीवनी में बताया था, स्मिता की एक दोस्त ज्योत्सना किरपेकर बम्बई दूरदर्शन पे समाचार पढ़ा करती थी और उनके पति का नाम दीपक किरपेकर था, जो पेशे से फोटोग्राफर थे और प्रोफेशन के दौरान वह अक्सर स्मिता की तस्वीरें खींचा करते थे। इसी दौरान एक बार दीपक उनकी तस्वीरें लेकर दूरदर्शन केंद्र गए थे, जहां प्रवेश करते ही स्मिता की तस्वीरें गिर पड़ी थी और वह तस्वीरों को जमीन पर ही व्यवस्थित करने लगे। इस दौरान वहां से निकल रहे मुंबई दूरदर्शन के निदेशक पीवी कृष्णामूर्ति की नजर तस्वीरों पर पड़ी। अचानक उन्होंने पूछा, यह किसकी तस्वीरें हैं? फिर क्या था? दीपक ने उन्हें जब स्मिता के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि स्मिता इस काम के लिए तैयार नहीं थी और वह काफी मान मनोवल के बाद दूरदर्शन केंद्र जाने के लिए तैयार हुई। खास बात यह है कि ऑडिशन में जब स्मिता से पसंद की कोई चीज सुनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कुछ और नहीं बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला सुनाया। निदेशक को उनकी आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने तत्काल न्यूज एंकर के लिए उन्हें चुन लिया। इसके बाद स्मिता मुंबई दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ने लगी थी। लोगों को उनकी आवाज इतनी पसंद थी कि जिन्हें मराठी नहीं आती थी वह भी उनकी आवाज को सुनने के लिए टीवी खोलकर बैठ जाते थे। स्मिता के एक्टिंग कैरियर को भी यहीं से शानदार मौका मिला। लोकप्रिय फिल्म निदेशक श्याम बेनेगल ने भी स्मिता को पहली बार टीवी पर ही देखा था और देखने के बाद उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने का मन बना लिया था। स्मिता ने पहले से शादीशुदा एक्टर राज बब्बर से शादी की थी, लेकिन इस शादी से स्मिता के पेरेंट्स खुश नहीं थे। स्मिता पाटिल की बायोग्राफी में इस बात का भी जिक्र है। स्मिता की मां उनके रिश्ते के खिलाफ थी। उनकी मां ने स्मिता से कहा था कि वो कैसे होम ब्रेकर बन सकती हैं, जबकि वो फेमिनिस्ट थी और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती थी। राज बब्बर और नादिरा 1975 में शादी के बंधन में बंधे थे। 1976 में उन्होंने पहले बच्चे जूही बब्बर का वेलकम किया। वहीं 1981 में कपल ने दूसरे बच्चे आर्या बब्बर का स्वागत किया। वहीं 1981 के बाद उनके रिश्ते में दिक्कतें शुरू हुई क्योंकि राज और स्मिता भीगी रातों के सेट पर मिले थे। फिर दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर शादी। बाद में जब राज और स्मिता का रिश्ता मुश्किल दौर से गुजरा और एक्ट्रेस की तबीयत खराब होने लगी तो उनकी मां को बहुत बुरा लगा था कि एक्ट्रेस ने शुरुआती दिनों में उनकी नहीं सुनी। स्मिता चाहती थी कि उन्हें मौत के बाद एक शादीशुदा महिला की तरह सजाया जाए। इस ख्वाहिश को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सामंत ने पूरा किया था। जब स्मिता की मौत हो गई तो उनके शव को 3 दिनों तक बर्फ में रखा गया था क्योंकि उनकी बहन अमेरिका
अमेरिका में रहती थी और उन्हें आने में वक्त लगा। जब स्मिता की शव यात्रा निकली तो उससे पहले दीपक ने ही स्मिता के शव का सुहागन की तरह मेकअप किया था। स्मिता का निधन बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के 2 सप्ताह बाद हुआ था। वहीं उनकी मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए। भारत के सबसे बड़े फिल्म निर्देशकों में से एक मृणाल सेन का कथित तौर पर कहना है कि स्मिता पाटिल का निधन इलाज में लापरवाही के कारण हुआ। उनका आकस्मिक निधन आज भी एक रहस्य बना हुआ है।